तो यहाँ पर मूलांक हमें वो बताता है कि जो हम एक्चुअल में हैं, और भाग्यांक वो बताता है कि हम जब सोसाइटी के साथ, समाज के साथ मिलते हैं तो हम कैसे हो जाते हैं। न्यूमरोलॉजी के अंदर एक मिसकंसेप्शन है ये कि सूर्य और शनि आपस में शत्रु हैं, यानी कि 1 और 8 आपस में दुश्मन हैं। तो ये भी देखना होता है कि अगर यहाँ पे नंबर रिपीट होने के बाद खराब हो रहे हैं तो क्या उसको कोई और नंबर बैलेंस कर पा रहा है। कि मेरा अपना ये एक्सपीरियंस रहा कि 4 नंबर एक ऐसा नंबर है जो जिसके साथ जुड़ जाए उसको राजा बना देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि आपकी लाइफ के अंदर हर एक जो पर्सन आपके साथ जुड़ा है उसकी फ्रीक्वेंसीज भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। चंद्रमा इज कनेक्टेड विद फाइनेंसेस। अच्छा, यस एब्सोल्युटली, चंद्रमा इज द फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट। और ठीक वैसा ही पैसा अभी आपके पास है, थोड़ी देर में किसी और के पास, और थोड़ी देर में किसी के और के पास। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री और मैं हूं आपके साथ इला। और देखिए, आज बात होगी नंबरों के जादू पर। जी हाँ, कैसे नंबर आपकी लाइफ में मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही बात इस बात पर भी होगी कि कैसे आप जान सकते हैं कि आपके लिए कौन सा नंबर बना है, वो नंबर क्यों इतना इम्पोर्टेंस रखता है। और ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, सीधे अपने गेस्ट से मिलवाऊंगी। साहिल जैन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। नमस्कार साहिल जी, आज आपको बुलाने का मकसद ये है कि A to Z सब जान लेंगे नंबरों के बारे में। तो सबसे पहले अपने व्यूअर्स के लिए मैं जानना चाहूँगी कि क्यों नंबर्स इतने उनके लिए ज़रूरी हैं और वो कैसे पहचाना कि उनके लिए कौन सा नंबर बना है। जी हाँ, बिल्कुल। आपने बात करी न्यूमरोलॉजी की। न्यूमरोलॉजी यानी कि अंकशास्त्र, इसको पर मैं जब इसको पढ़ाता हूँ और इतने वर्षों के एक्सपीरियंस पे एक बात समझ में आई है कि ये जो शास्त्र है ये वाइब्रेशंस की साइंस है, यानी कि स्पंदन शास्त्र है। अच्छा। और स्पंदन यानी कि वाइब्रेशंस, जिस दिन हम जन्म लेते हैं से लेकर के जब तक हमारा जीवन चल रहा है, ये सारा स्पंदनों के ऊपर है, वाइब्रेशंस के ऊपर है। और न्यूमरोलॉजी के अंदर हर एक प्लैनेट की वाइब्रेशंस को जो है वो देखा जाता है, जो कि एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स में हर एक व्यक्ति के मौजूद रहते हैं। अच्छा। तो हर एक व्यक्ति की ज़िंदगी के अंदर हर एक प्लैनेट का, जो कि न्यूमरोलॉजी के आधार पर उसको नंबर्स के साथ जोड़ा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। राइट फ्रॉम फाइनेंसेस को लेकर के, चाहे हेल्थ की हम बात करें, अगर रिलेशनशिप्स की बात करें, जॉब की, बिजनेस की, तो हर एक जगह न्यूमरोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। रोल पे तो हमने डिस्कस कर लिया साहिल जी, लेकिन अगर मान लीजिए कोई पहली बार न्यूमरोलॉजी के बारे में जान रहा हो, ये पॉडकास्ट देख रहा हो, उसे तो पता ही नहीं है कि यार 1 to 9 नंबर होते हैं, क्या 10 भी होता है, यार मेरा बर्थ डेट तो दो डिजिट में आ रहा है। तो कैसे पहचाने कि उनके लिए कौन सा नंबर बना है। जी हाँ, देखिए न्यूमरोलॉजी के अंदर जो नंबर रहते हैं वो 1 to 9 रहते हैं। आप किसी भी महीने को अगर हम देखते हैं तो 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक डेट्स जो हैं वो रहती हैं। तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को क्या करना है, उसको जोड़ के, उसका सम करके उसको सिंगल डिजिट पे लाना होता है। उसको हम कहते हैं न्यूमरोलॉजी के अंदर मूलांक। जैसे कि मान लीजिए किसी का जन्म अगर 12 तारीख को हुआ है तो 1 + 2 = 3 बन जाएगा। 28 को हुआ है तो 2 + 8 = 10, और फिर हम 1 + 0 कर देंगे तो 1 पे वो आ जाएगा। तो यानी कि सिंगल डिजिट पे लेके आते हैं। उसके पीछे का रीज़न क्या है कि हम 9 प्लैनेट्स की यहाँ बात कर रहे हैं। तो नंबर्स टोटल हम कितने कंसिडरेशन में लेते हैं, 9 लेते हैं, जो 9 प्लैनेट्स एस्ट्रोलॉजिकली हमारे हॉरोस्कोप में रहते हैं। ओके, तो एक कोई चीज़ भाग्यांक भी होती है क्या? जी हाँ, भाग्यांक होता है। ये जो हमने पहले बात करी ये मूलांक की है, यानी कि डेट को सिर्फ जोड़ना, डेट प्लस मंथ प्लस ईयर। जब इन तीनों को जोड़ देते हैं जो टोटल आता है, फिर वो 2 फिगर्स 2 डिजिट्स में मिलेगा, उसको फिर जोड़ करके सिंगल डिजिट पे लाते हैं, उसको हम भाग्यांक कहते हैं। ओके, तो मतलब अगर किसी का 28 नवंबर हो तो वो 2 + 8 + 1 + 1 सारा पूरा, हाँ पूरा करेगा। मान लीजिए किसी का जन्म अगर 2 फरवरी 2000 को हुआ है तो 2 + 2 + 2 = 6 आ जाएगा। एक एग्जाम्पल के लिए, डेट प्लस मंथ प्लस ईयर, यस, भाग्यांक कहते हैं उसको। ठीक। क्या रोल है मूलांक का और क्या रोल है भाग्यांक का हमारी लाइफ में? हम अपनी लाइफ के अंदर 2 तरह के कैरेक्टर्स को जीते हैं। एक वो जो हम अपने साथ हैं, अपनी फैमिली के साथ हैं, एक वो जो हम सोसाइटी के साथ हैं, समाज के साथ हैं। तो यहाँ पर मूलांक हमें वो बताता है कि जो हम एक्चुअल में हैं, और भाग्यांक वो बताता है कि हम जब सोसाइटी के साथ, समाज के साथ मिलते हैं तो हम कैसे हो जाते हैं। इसलिए जितने भी फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स एक व्यक्ति के देखे जाते हैं
वो मूलांक के साथ साथ भाग्यांक को भी ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर केवल फाइनेंस देखेंगे, फाइनेंसिस के लिए यस, बट अगर किसी के हेल्थ इश्यूज देखने हैं, मैरिज के अंदर अगर कोई चैलेंजेस आ रहे हैं या पर्सनल कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए स्पेसिफिकली मूलांक को ध्यान रखा जाता है। ओके, फाइनेंस पे ही थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कैसे आप देखते हैं, मतलब कि मान लीजिए अगर मैं फॉर एग्जांपल कह रही हूँ कि अगर किसी का 2 नंबर है जो चंद्रमा से लीड होता है और 8 नंबर है भाग्यांक जो शनि से लीड होता है, तो ये दोनों ग्रह के आपस में मित्र हैं, शत्रु हैं, क्या मुझे नहीं? देखिए, न्यूमरोलॉजी के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि न्यूमरोलॉजी के अंदर एक मिसकंसेप्शन है ये कि सूर्य और शनि आपस में शत्रु हैं, यानी कि 1 और 8 आपस में दुश्मन है, 2 और 8 आपस में दुश्मन है, 2 और 4 आपस में दुश्मन है। जबकि इसको समझना होगा कि आज अगर हमें किसी भी नंबर से बेस्ट रिजल्ट लेने हैं, 1 हम कहते हैं सूर्य यानी कि राजा को, और 8 हम कहते हैं शनि को यानी कि सेवक को। अब आप इस बात को समझिए कि राजा तब तक राजा नहीं बन सकता जब तक उसको सेवक का साथ ना मिले। तो 1 और 8 कॉन्ट्राडिक्टरी नंबर होने के बाद अगर ये बैलेंस कर दिए जाए, ये सबसे बेस्ट रिजल्ट देते हैं एज कम्पेयर टू एनी अदर नंबर्स। तो ठीक वैसे ही अगर हम ये बात करते हैं 2 और 8 की, ये माइंडसेट्स हैं। 2 चंद्रमा है, चंद्रमा को हम बोलते हैं ये बड़ा सौम्य है, ममता का भाव लिए हुआ है। एंड शनि समथिंग जो एक आदमी प्रयास करता है जीवन के अंदर, उसमें अंधकार का प्रतीक जो है वो माना जाता है, क्योंकि सूर्य से अगर शनि की दूरी देखी जाए तो बहुत दूर है, लास्ट प्लैनेट इन द प्लैनेटरी कैबिनेट, वहाँ तक सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच पाती। तो चंद्रमा की जो रोशनी है वो मध्यम रोशनी है, जिस समय हम शाम के समय को देखते हैं, और अंधकार का ऊपर आ जाना, तो यानी कि इस कारण से उसको कॉन्ट्राडिक्टरी माना जाता है। बट न्यूमरोलॉजी में जितने एंटी नंबर्स है, ये बेस्ट रिजल्ट्स देते हैं फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के लिए। ओके, अच्छा, अगर मैं 1 to 9 नंबर की बात करूं तो सबके एक बार आप ग्रह बता सकते हैं कौन सा नंबर किस ग्रह से लीड होता है? 1 नंबर जो है वो न्यूमरोलॉजिकली प्लैनेट सूर्य के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। ठीक वैसे ही 2 नंबर जो है वो चंद्रमा के साथ जुड़ा है। 3 नंबर जो है ये जुपिटर के साथ जुड़ा है। वहीं 4 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो राहु के साथ। 5 नंबर जो है वो मरकरी यानी कि बुध के साथ जुड़ा है। 6 नंबर जो है वो शुक्र के साथ जुड़ा है। 7 नंबर केतु के साथ, 8 शनि के साथ और 9 मंगल के साथ। ये प्रोस्पेक्टिव है मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ न्यूमरोलॉजी का। इसी में एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट चलता है जिसको हम वैदिक कंसेप्ट कहते हैं। वैदिक कंसेप्ट के अंदर हम जब प्लैनेट्स को देखते हैं तो उनके नंबर्स बदल जाते हैं, उनकी सीक्वेंस बदलती है। वहाँ सारी कैलकुलेशंस तिथियों के आधार पर होती हैं, डेट्स के आधार पर नहीं होती। क्या ये प्रथमा द्वितीया तृतीया, यस, ये वाली तिथियों के हिसाब से? और विक्रम संवत के आधार पर चीज़ों की गणना की जाती है, इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंगली। वैदिक न्यूमरोलॉजी के अंदर नहीं की जाती। तो ये वैदिक न्यूमरोलॉजी वैदिक एस्ट्रोलॉजी का ही पार्ट है क्या? नहीं, वैदिक न्यूमरोलॉजी एक डिफरेंट कंसेप्ट है जो हम इंडियन कल्चर के अंदर हम जो कैरी करते हैं। जैसे भी ये पीछे पितृपक्ष गया, तो पितृपक्ष में भी किस तिथि के अंदर हमने वो रेमेडीज को करना है, वो तिथियों के आधार पर चीज़ें देखी जाती हैं। ये न्यूमरोलॉजी में ही आता है, न्यूमरोलॉजी, बट ये वैदिक कंसेप्ट है जो आज के समय जो लोग मैक्सिमम फॉलो कर रहे हैं। दैट इज मॉडर्न कंसेप्ट जिसके नंबर्स के बारे में मैंने अभी आपसे शेयर किया। ज़्यादा इफेक्टिव क्या है? दोनों ही इफेक्टिव है। देखिए, अब बात यह है कि 2 रास्ते हैं अलग अलग, पर मंजिल एक ही है। ओके। हमने 1 to 9 के ग्रहों की बात कर ली। कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस भी होते हैं जिनको हम कहें लकी कॉम्बिनेशंस हैं। 81 कॉम्बिनेशंस बनते हैं। कैसे बनते हैं? क्योंकि 1 से लेके 9 नंबर तक है, और 1-1 का कॉम्बिनेशन, 1-2 का कॉम्बिनेशन, 1-3 का कॉम्बिनेशन, ऐसे करके टोटल कितने बनेंगे? 81 कॉम्बिनेशन। हाँ, 81 कॉम्बिनेशंस। और मेरा अपना एक्सपीरियंस ये रहा है, जो नंबर्स की अगर हमें उसकी पकड़ आ जाती है कि ये पर्सन इस नंबर को साथ जो है लेकर के चल रहा है, बट लाइफ में इम्बैलेंसेस हैं ड्यू टू एक सर्टन प्रॉब्लम जो एक व्यक्ति फेस कर रहा है, बट आपने अगर उस एनर्जीज को बैलेंस कर दिया तो कोई भी एंटी नंबर जिसको बोला जाता है, जैसे 1 और 8, 2 और 4 जो अभी हम बात कर रहे थे, वो बेस्ट रिजल्ट देते हैं। बट इसमें स्पेसिफिक अगर हम नंबर्स की बात करते हैं, जो ब्लेसिंग्स अगर हम मानेंगे न्यूमरोलॉजी के अंदर कौन से नंबर्स जो हैं वो ब्लेसिंग्स की तरह हैं। 1 नंबर सूर्य का एक ब्लेसिंग्स की तरह काम करता है। अच्छा। 5 नंबर जो कि बुध का है एक ब्लेसिंग की तरह काम करता है। ये फैमिलीज हैं एक्चुअली, अगर आप देखेंगे तो। जैसे अगर हम देखते हैं 2, 4, 6 और 8, ये एक फैमिली चले जाती है। फिर ये जो ऑड नंबर हैं वो एक फैमिली में चले जाते हैं, तो उसको वैसे करके भी देखा जाता है। अच्छा, लेकिन 2, 4, 6, 8 में तो कॉन्ट्रडिक्टरी आ रहे हैं। हाँ, यस, ये वही बोल रहा हूँ। न्यूमरोलॉजी को देखने का नज़रिया थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट हो गया। यहाँ पर सिर्फ आप ये देखते हैं कि एक माइंडसेट डिफरेंट होने के कारण से चीज़ें। अब प्लैनेट्स क्या हैं? एक्चुअल में हमारे माइंडसेट हैं। 1 नंबर से लेके 9 नंबर तक जब हम सूर्य की बात करते हैं, हम अपनी विल पावर की बात करते हैं। जब 2 नंबर की बात करते हैं, इमोशंस की बात करते हैं। जब 3 की बात करते हैं, विजन की बात करते हैं, एंड सो ऑन। तो ये
एक व्यक्ति के अंदर सुबह से शाम तक ये सभी चीज़ें घटित हो रही हाँ हैं। बिल्कुल। सुबह से शाम तक तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे अंदर ये नंबर नहीं है, हमारे पास ये नंबर नहीं है, जिसको न्यूमरोलॉजी में आज मिसिंग नंबर कह करके इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर दिया जाता है। एक्चुअल में वो जो प्लैनेट्स आपके डेट ऑफ बर्थ में नहीं दिख रहे, वो उनकी जब एस्ट्रोलॉजिकली जब महादशाएं अंतरदशाएं आती हैं तो उनके रिजल्ट्स जो होते हैं वो ऑल्टर कर जाते हैं। तो कैसे ऑल्टर करते हैं, मतलब महादशा और वाइब्रेशंस, अंतर्दशा आती है? फ्रीक्वेंसीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। Okay. आप देखते हैं कि कोई भी चीज़, अब फ्रीक्वेंसीज का अर्थ क्या होता है यहाँ पे, कि अगर हम एक सोलर सिस्टम में देखते हैं वाइब्रेशन, जैसे मैंने बात करी, हर एक चीज़ जो मूव कर रही है उसके अंदर अपनी एक वाइब्रेशन है, और पृथ्वी पे बैठ करके हम बाकी 9 प्लैनेट्स की एनर्जीज को इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशंस जो है वो रिसीव कर रहे हैं। तो हर एक वाइब्रेशन का हमारी ज़िंदगी के अंदर इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जो नंबर्स हमारी डेट ऑफ बर्थ के अंदर दिखते हैं, एस्ट्रोलॉजिकली जब उनकी टाइम पीरियड्स आते हैं, अगर वो नंबर बैलेंस स्टेट के अंदर हैं न्यूमरोलॉजी के अंदर, तो वो प्लैनेट्स की महादशाएं आपकी बहुत स्मूथली निकल जाती हैं। अच्छा। बट अगर वही नंबर्स आपकी डेट ऑफ बर्थ में रिपीट हो रहे हैं या बिल्कुल मिस हो रहा है, जब उसकी प्लानिटरी महादशा अंतरदशा आएगी, उस वक्त आपको लाइफ के अंदर चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे एक एग्जांपल से मैं समझना चाहूंगी, किसी के पास 6 नंबर बहुत ज़्यादा है एंड 1 नंबर बहुत ज़्यादा Yes. है, तो उसकी जब शुक्र की एंड सूर्य की दशा आएगी तो पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे या अच्छे नहीं मिलेंगे? देखिए, वो डिपेंड करता है कि नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है। ये भी है। यस, एब्सोल्युटली। क्योंकि कोई नंबर की फ्रीक्वेंसी 2 बार रिपीट होने पे खराब होती है, कई की 3 बार, कई की 4 बार, और कोई नंबर एक बार में अगर रिपीट हो रहा है तो आप देखेंगे उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। डिपेंड करता है कि कौन सा नंबर कितने बार रिपीट हो रहा है, उसके आधार पे देखा जाता है। अगर 1 बहुत बार आ रहा है, 1 अगर बहुत बार आ रहा है, मैंने अगेन कहा कि अगर 2 बार आ रहा है तो उसके रिजल्ट अलग होंगे, 3 बार आ रहा है तो अलग होंगे, 4 बार आ रहा है तो अलग होंगे। बट एक बात जो है वो फिक्स की जा सकती है, ये कि जब एक नंबर की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो कहीं ना कहीं सूर्य का जो नेगेटिव पार्ट कौन सा नज़र में आना शुरू होता है, जो ईगो की प्रॉब्लम जो है वो कहीं ना कहीं दिखनी शुरू होती है। बट यही अगर 5 बार किसी की डेट ऑफ बर्थ में है तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं दिखेगी। 2 बार आ रहा है तो प्रॉब्लम नहीं दिखेगी। सूर्य का नंबर अगर 3 बार आ रहा है तो ये प्रॉब्लम दिखेगी। सूर्य का नंबर अगर 4 बार आ रहा है, यानी कि 4 टाइम आ रहा है, तो ये ईगो की प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा और 6 बार आ रहा है? 6 बार बहुत कम चांसेस हैं, बट अगर 6 बार भी आता है तो कोई इतनी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 3 बार आ जाता है या 4 बार आ जाता है, वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देता है। अच्छा, मतलब 3 नंबर 3 बार 4 बार नहीं? एक नंबर 3 बार अगर आ जाता है, 4 बार 111 अगर डेट ऑफ बर्थ में आ गया, तो वो कहीं ना कहीं ईगो रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो दे देता है। ऐसा व्यक्ति कई बारी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि ये मेरे साथ कैसे हो गया। और 4 बार जब ये आ जाता है तो फिर जैसे हमने रामायण के समय देखा, तो वो रावण का स्वरूप जो हो जाता है ना, जो अहंकार के अंदर सही गलत का फैसला करना है, वो कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। बट ये एनर्जीज बैलेंस हो जाती है वहीं पे अगर कि 2 नंबर की फ्रीक्वेंसीज अगर इसको कॉम्प्लीमेंट कर रही है। क्योंकि अहंकार का भाव अगर यहाँ से बढ़ रहा है, हाँ। वहां से आपकी चंद्रमा की फ्रीक्वेंसीज भी आ रही है, तो शीतलता भी आपको साथ में आ रही है। तो ये भी देखना होता है कि अगर यहाँ पे नंबर रिपीट होने के बाद खराब हो रहे हैं तो क्या उसको कोई और नंबर बैलेंस कर पा रहा है। ओके। अच्छा साहिल जी, रिपीटेटिव नंबर्स की बात चल रही है, तो हो सकता है कई जो लोग हों जो पॉडकास्ट देख रहे हो समझ नहीं पा रहे हो कि रिपीट कैसे हो सकते हैं भाई नंबर। आपने तो मूल्यांकन भाग्यांक ही बताया है। रिपीट ऐसे हो गया, जैसे हमने एक एग्जांपल दी, अगर किसी का जन्म मान लीजिए 2 फरवरी 2000 को हो गया, तो ये 2 कितनी बार आ गया डेट ऑफ बर्थ में? 3 बार आ गया। तो ऐसे ही करके अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ पूरी डेट प्लस मंथ प्लस ईयर, अगर एक नंबर डेट में आ रहा है, एक मंथ में आ रहा है, मान लीजिए किसी का जन्म अगर 1 अक्टूबर को हुआ तो एक नंबर 2 बार आ गया, और वही अगर 1988 में हो गया तो वो एक नंबर 3 बार आ गया। इस तरीके से देखा जाए, 9 2 बार आ गया। 9 आ गया। ओके, तो इस तरीके से वो 1988 अगर हो गया तो एक ही बार आएगा 9। 8 2 बार आ गया। तो ऐसे वो चेक कर सकते हैं। ऐसे चेक कर सकते हैं। अच्छा, कुछ कुआं नंबर भी होता है, इसमें ऐड ऑन करते हैं क्या? यस, ऐड ऑन और लेस किया जाता है, बट वो मेरे अपने व्यक्तिगत अनुभव में हर एक व्यक्ति का जो नंबर है, पर्सनल नंबर जो है वो निकाला जाता है, जो एक व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस रहता है। वो ही होता है ये कुआं नंबर? कुआं नंबर निकाला जाता है न्यूमरोलॉजी के अंदर मॉडर्न कंसेप्ट में। जैसे मैंने बताया, वैदिक कंसेप्ट कुआं नंबर के फ्रीक्वेंसीज को नहीं मानता। अच्छा, इसी को आप इसी को आप पर्सनल नंबर कहते हैं? पर्सनल नंबर आप कह सकते हैं इसको, बट वो लकी नंबर की तरह कुएं नंबर को कंसिडर किया जाता है। वो पुरुषों के लिए अलग तरीके से निकाला जाता है, महिलाओं के लिए अलग तरीके से निकाला जाता है, वो एक डिफरेंट मेथोडोलॉजी। ओके। कुछ लकी कॉम्बिनेशंस पे बात कर सकते हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल। कॉम्बिनेशंस अगर हम लकी की बात करें तो 1 और 5 नंबर का कॉम्बिनेशन, जैसे मैंने बताया, एक बहुत ही ज़्यादा लकी कॉम्बिनेशन जो है वो हमेशा रहता है। यहाँ पे अगर हम बात करें जो कि कॉन्ट्रडिक्टरी माने जाते हैं, जैसे मैंने बताया, 1 और 8 अगर हस्बैंड एंड वाइफ हों
और उनके बाकी फ्रीक्वेंसीज बैलेंस हो तो ये सबसे अच्छा योग माना जाता है। अच्छा। हाँ, वहीं अगर फ्रीक्वेंसीज मैच नहीं हो रही हो, नंबर रिपीट्स अगर बीच में बार बार रिपीट हो रहे हैं तो ये कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाएंगे। तो ये देखे जाते हैं। जैसे हमने 1 और 5 की बात करी, ये एक बहुत बेस्ट कॉम्बिनेशन है। स्पिरिचुअलिटी के लिए, अध्यात्म के लिए 2 और 7 का कॉम्बिनेशन जो है बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। फाइनेंसेस के लिए 5 और 6 नंबर का कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। हेल्थ के लिए अगर हम स्पेसिफिक बात करें, 1 और 9 का कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो ऐसे जो नंबर्स बनते हैं ना, किसी की डेट ऑफ बर्थ में मूलांक और भाग्यांक बनेंगे तो वो लाइफ के एक वर्टिकल में एक पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं, वही लाइफ के दूसरे वर्टिकल्स के लिए वो डिस्टर्बेंस फैक्टर भी होता है। राइट। तो जैसे आपने फाइनेंस के लिए बताया कि 5 और 6 नंबर बहुत अच्छे हैं। हाँ, 5 एंड जिसका मूलांक और भाग्यांक वाइसा वर्सा भी बनता हो, चाहे मूलांक 5 है भाग्यांक 6 है, या मूलांक 5 है 6 है और भाग्यांक 5 है, तो भी फाइनेंसेस के लिए अच्छा माना जाएगा। लेकिन आपने बोला ना कि लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट्स पे ये थोड़ा फाइनेंसेस के लिए मैंने कहा अच्छा है। हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं, वैसा देखा जा सकता है। मतलब तो ऐसा नहीं है कि पूरे ही भाग्यशाली होगा। ऐसा अगर हो तो कोई ना कोई पृथ्वी पे ऐसा होगा जिसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा है, पर हम इस बात को विटनेस कर सकते हैं कि जिंदगी जो है वो अप्स एंड डाउन्स का नाम है। अच्छा, इन दोनों का रोल कितना होता है, लाइक मूलांक एंड इक्वल रोल है। ये एक दूसरी मिसकंसेप्शन है न्यूमरोलॉजी के अंदर कि मूलांक जो है अप टू 30 ईयर ज़्यादा काम करता है, भाग्यांक 30 ईयर्स के बाद करता है, जबकि ऐसा नहीं है। ये जीवन काल से लेकर के, जब आपके जन्म हुआ से लेकर के जब आपका जन्म कंप्लीट होगा, तब तक आपके साथ ये नंबर जुड़े हैं और इक्वल है। जैसे मैंने कहा कि मूलांक एक व्यक्ति की लाइफ में तब ज़्यादा रोल प्ले करता है जब एक व्यक्ति की पर्सनल लाइफ को डिकोड किया जाता है। अच्छा। मान लीजिए किसी के हेल्थ इश्यूज हैं, किसी को अगर मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो एक व्यक्तिगत और एक निजी प्रॉब्लम है, इसको चेक करने के लिए, इसकी रेमेडीज देने के लिए हमेशा मूलांक का सहारा लिया जाता है। और फाइनेंशियल एस्पेक्ट, चाहे बिजनेस में दिक्कत आ रही है, जॉब नहीं अच्छी लग पा रही है, जॉब में ग्रोथ नहीं है, इसको करेक्ट करने के लिए हमेशा भाग्यांक को देखा जाता है। अच्छा, ये मुझे आज नई बात पता चली है। यस। कि अगर आपको बिजनेस या हेल्थ आप नाम को समझिए, मूल अंक, मूल मतलब रूट्स को बताता है आप इंटरनली कैसे हैं, पर्सनालिटी बेसिक। और भाग्य अंक यानी कि भाग्य को जन्म देने वाला। ओके। यस, नाम के अंदर ही सार छुपा है इनके। तो अगर किसी का भाग्यांक बहुत स्ट्रांग है और मूलांक थोड़ा सा नॉर्मल है, तो पर्सनालिटी थोड़ी सी नॉर्मल हो सकती है। आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे मैंने बताया 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। हाँ। दिक्कत कहाँ आती है, मान लीजिए अब जैसे कोई मूलांक कॉन्ट्रडिक्टरी जिसको कहते हैं, जैसे हम 1 और 8 की बात कर रहे थे, मूलांक से कोई सूर्य जैसा है, राजा जैसा है। हाँ, मूलांक से अगर किसी का एक है तो वो राजा जैसा होगा, बट जब वो प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जाता है तो उसको शनि जैसी चैलेंजेस आते हैं, तो वो बोलता है मैं तो राजा हूँ, मैं क्यों मेहनत करूँ। वो ये कॉन्ट्रडिक्शंस कहाँ हो रही हैं, सब माइंड के अंदर घटित हो रही हैं। बट इन्हीं कॉन्ट्रडिक्टरी एनर्जीज को अगर हम न्यूमरोलॉजी के माध्यम से अगर बैलेंस करते हैं, विद द हेल्प ऑफ मोबाइल नंबर्स किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ होम नंबर किया जाता है, व्हीकल नंबर, बहुत सारे मीडियम्स हैं, तो ये डिफरेंट कॉन्ट्रडिक्शन जो होना है एक दूसरे की स्ट्रेंथ बन जाती हैं। अच्छा। राजा को सेवक का जो साथ मिल जाता है, और सेवक के लिए हमेशा राजा साथ में खड़ा रहता है। क्या न्यूमरोलॉजी अपकमिंग फाइनेंशियल ग्रोथ को बता सकती है कि हाँ, आगे आने वाले समय में आप यस, पर्सनल ईयर्स निकाले जाते हैं न्यूमरोलॉजी के अंदर। जैसे हम कलेक्टिवली अगर हम बात करते हैं, वर्ष 2024 में है हम अभी, तो इसकी एनर्जीज को कैसे देखा जा रहा है, 2 + 2 + 4 = 8 की एनर्जीज, जो कि सबके लिए हैं। बट एक इंडिविजुअल के लिए पर्सनल ईयर जो है वो निकाला जाता है न्यूमरोलॉजी में। उसका एक प्रॉपर प्रोसेस रहता है। वो वर्ष उस व्यक्ति के लिए, हर एक इंडिविजुअल के लिए डिफरेंट हो सकता है। तो वो पर्टिकुलर वर्ष एक व्यक्ति के लिए कैसा रहेगा, दूसरे के लिए कैसा रहेगा, उसके आधार पर ये देखा जाता है कि फाइनेंशियली ये जो साल है एक व्यक्ति के लिए कैसा रहेगा। और अगर हम कलेक्टिवली अगर एक साल की बात करते हैं, जैसे कि वर्ष 2024 अभी चल रहा है, शनि का ईयर है, वो सबके लिए है। और शनि से जुड़ी हुई जो भी चैलेंजेस हैं, अगर किसी को एस्ट्रोलॉजिकल दिख रहे हैं, न्यूमरोलॉजी में अगर नंबर बिल्कुल मिस हो रहे हैं या रिपीट हो रहा है, तो वो उस व्यक्ति को देखने को मिलेंगे। और ये निकालते कैसे हैं फाइनेंशियल ईयर? फाइनेंशियल ईयर निकालने के लिए एक प्रॉपर एक प्रोसेस रहता है, जिसमें डेट, मंथ और फिर जिस दिन बच्चे का जन्म हुआ है वो चीज़ें, करंट ईयर्स को लिया जाता है। वो एक प्रॉपर एक स्टेप रहते हैं उसको। अच्छा, वो हम बता नहीं सकते, मतलब उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। नॉट फाइनेंशियल ईयर, पर्सनल ईयर, राइट। पर्सनल ईयर निकाल करके ही ये देखा जाता है कि फाइनेंशियली इस व्यक्ति के लिए ईयर कैसा रहेगा। 4 और 8 पे थोड़ा सा बात करते हैं। राहु और शनि का नंबर माना जाता है। ये लोग लाइफ में कब इन्हें सक्सेस मिलती है, कैसा इनका व्यक्तित्व होता है? देखिए, ये न्यूमरोलॉजी के अंदर ये जो 2 नंबर्स हैं, इन दोनों नंबर्स को लेकर के लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं सबसे पहली बात, क्योंकि 4 नंबर है राहु का मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली, और 8 नंबर है शनि का।
जबकि मेरा अपना ये एक्सपीरियंस रहा कि 4 नंबर एक ऐसा नंबर है जो जिसके साथ जुड़ जाए उसको राजा बना देता है। अच्छा। पहली बात, यस। और 8 नंबर की एनर्जीज ऐसी हैं जो लाइफ के अंदर फेजेस को देखते हैं। बहुत अच्छे फेज भी होते हैं और बहुत डाउनफॉल भी कई समय उन्हें देखने को मिलता है। बहुत सारी लाइव एग्जांपल्स भी हैं इसकी। पर विषय बहुत सारी लाइव एग्जांपल्स हैं। आप मोदी जी को देखेंगे, अगर उनका जो डेट है वो 8 है, तो एक फेज था जहाँ पे उनके साथ जो पिछला पैच जो गया 2014 से पहले गुजरात में जो भी हुआ, उस समय की स्थिति और आज वो किस स्थिति के अंदर हैं। और ठीक वैसे ही 4 नंबर को अगर देखते हैं तो अमित शाह जी के साथ जो है वो जुड़ता है। तो ये दोनों फ्रीक्वेंसीज जब मिलती हैं आपस के अंदर तो एक दूसरे को कंप्लीट भी करती हैं। अच्छा। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि आपकी लाइफ के अंदर हर एक जो पर्सन आपके साथ जुड़ा है उसकी फ्रीक्वेंसीज भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे आपका अगर एक कोर नंबर है और मेरा अगर एक कोर नंबर है, तो हम अगर एक दूसरे की लाइफ में अगर एक रोल प्ले कर रहे हैं तो मैं अपने माइंडसेट से आपको एक चीज़ें शेयर जो है वो करूँगा, और आप उसको अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो यानी कि आपके पास अगर कोई फ्रीक्वेंसीज नहीं है, आपने मेरी बात सुनी तो आपने उस फ्रीक्वेंसीज को अपने साथ जोड़ा। अच्छा, ऐसा भी होता है? एब्सोल्युटली यस। यहाँ पे ही मिसिंग नंबर जो एक मैंने बताया ना कि जिसका जन्म मान लीजिए 2 फरवरी 2000 को हुआ है, तो लोग न्यूमरोलॉजी में सबसे पहले क्या डर जाएंगे, इसकी तो डेट ऑफ बर्थ में नंबर ही नहीं है। 2 ही है। यस, 2 ही है, उसके अलावा तो कुछ नहीं आएगा। और मूलांक और भाग्यांक निकालोगे तो 2 और 6 आएगा। तो क्या उस बच्चे की लाइफ में कुछ नहीं है? ऐसा नहीं है। न्यूमरोलॉजी के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं अहम रोल प्ले करती हैं। उनके माता पिता हैं, भाई बहन हैं, गुरुजन हैं, और प्लस घर की फ्रीक्वेंसीज हैं। तो नंबर की फ्रीक्वेंसीज इस तरीके से कंप्लीट होती है। जहाँ तक रहा आपका प्रश्न कि 4 और 8 के लिए, 4 और 8 के लिए ना कुछ बातें अगर वो ध्यान में रखते हैं तो ज़िंदगी के अंदर न केवल 4-8 वालों को, बल्कि एस्ट्रोलॉजिकली भी अगर राहु किसी का डिस्टर्ब कर रहा है या शनि किसी को डिस्टर्ब कर रहा है तो भी उनको चैलेंजेस नहीं आते। जैसे कि देखिए, 4 नंबर इज़ ऑल अबाउट फोकस। फोकस के साथ जुड़ी हुई 2 ही चीज़ें हो सकती हैं। या तो हमारा ध्यान बहुत ज़्यादा केंद्रित होता है, नहीं तो हम ध्यान के अंदर रहते नहीं है, भंग हो जाता है। अच्छा। तो राहु की फ्रीक्वेंसीज ऐसी ही हैं, जिसको अगर एस्ट्रोलॉजिकली नंबर्स राहु सूट करता है तो आप 4 नंबर की फ्रीक्वेंसीज देखेंगे, उनको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देती हैं। और जिनको नहीं सूट करता वो लाइफ के अंदर हमेशा विजनलेस रहते हैं। और राहु वाले कुछ बातों का अगर ध्यान रखते हैं, रेमेडीज़ के आधार पर भी कुछ चीज़ें की जाती हैं, जिसमें अगर आप देखते हैं ज़्यादा चैलेंजेस किसको आते हैं, 22 तारीख वाले, उनको बहुत चैलेंजेस जो हैं देखने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि 22 नंबर किसकी एनर्जीज हैं? चंद्रमा की हैं। 2 और 2 2 और 2 मिल करके सौम्य प्लैनेट की एनर्जीज 2 बार मिल करके एक क्रूर ग्रह की ऊर्जा को जन्म दे रही हैं। इसलिए वो कॉन्ट्रडिक्टरी कई बार जो है वो हो जाती हैं। तो इसलिए उनको ज़्यादा चैलेंजेस जो हैं वो देखने को मिलते हैं। बट जैसा मैंने कहा कि आज की डेट में अगर किसी को भी राजा बनना है ना, तो बिना राहु की ऊर्जा के नहीं बन सकता। अच्छा। बिना राहु की ऊर्जा के बन ही नहीं सकता। आप सूर्य, एक राजा अगर बनना है तो मैंने क्या कहा कि राजा के सबसे समीप कौन होता है? उसका सलाहकार। उसका सलाहकार, सेवक तो राजा को बना रहा है। सेवक क्या कर रहा है? सेवक उसको कंफर्ट जोन प्रोवाइड कर रहा है कि वो अपने जिंदगी में अपना कोई भी काम कर। कौन हुआ? मंगल? सलाहकार नहीं, मंगल को कहते हैं रक्षक, सेनापति। मंगल इस रक्षक, और जो एडवाइजर्स होते हैं, जो आपके जैसे अगर हम इंडियन ब्यूरोक्रेसी की अगर हम बात करते हैं तो रॉ एजेंट्स कौन सी एनर्जीज के हैं? राहु की एनर्जीज के। अच्छा। इंडिया को जो प्रोटेक्ट किया है, हमारी रॉ एजेंसीज हैं, आईबी हैं, ये सारी कौन सी एनर्जीज हैं? राहु की एनर्जीज हैं, जो दिखती नहीं है। आपके बीच में ही होंगे पर आपको पता नहीं होगा कौन है, दिख नहीं रही हैं, बट दे आर स्टिल वेरी फोकस, और उनको पता है कि अपने देश को कैसे प्रोटेक्ट करना है। ओके, तो अगर 1 and 4 का कॉम्बिनेशन हो तो डेडली कॉम्बिनेशन है। डेडली कॉम्बिनेशन है। 14 तारीख वाले जन्म लिए हुए व्यक्ति, ये बहुत ही समझदार, चीज़ों को इनकी नज़र से बचाना, मतलब ये जिस चीज़ को देख लेंगे उस चीज़ को अपने अंदर उतार लेंगे। किसके साथ किस तरह से बात करनी है, क्यों? एक तरफ राजा और 4 नंबर राहु मिल करके किसको बना रहे हैं? बुध की एनर्जीज। तो ये बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन है, इसको हम कहते हैं 14 नंबर की एनर्जी बहुत खूबसूरत है। तो इस तरीके से हर एक नंबर्स की डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो काम करते हैं। अभी यूजर के मन में ना एक सवाल आ रहा होगा, इतनी सारी बातें सुनकर, इतनी अच्छे कॉम्बिनेशंस जानकर, क्या पता कई लोगों की डेट ऑफ बर्थ में हो कि ये नंबर हर किसी के लिए काम क्यों नहीं करते हैं। कई ऐसे हमें कमेंट्स भी आते हैं कि मेरे पास तो 5 भी है यार, 6 भी है, मेरे पास तो ग्रिड भी पूरी है, लेकिन फिर भी क्यों नहीं मेरी लाइफ अच्छी चल रही है। देखिए, ये लाइफ अच्छी चलनी नहीं चलनी, न्यूमरोलॉजी के जो पीछे की साइंस है दैट इज प्योरली एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष। अब जब मैंने आपको बताया कि नंबर्स ग्रिड में पूरे हो रहे हैं, वो किसी भी तरीके से हो सकते हैं। नंबर अगर 1-3 बार रिपीट हो रहा था तो नंबर तो प्रेजेंट था, बट उसकी फ्रीक्वेंसीज क्या थी ग्रिड में?
डिस्टर्ब 3 थी। बार थी दर्द। ठीक वैसे ही 2 नंबर अगर 2 बार हो रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसीज डिस्टर्ब है। अच्छा। आप ये तो कहेंगे कि नंबर मेरे ग्रिड में है, बट हाँ। उसकी फ्रीक्वेंसीज डिस्टर्ब है। अब जैसे ही एस्ट्रोलॉजिकली उसका टाइम पीरियड आएगा, नहीं तो उसकी लाइफ में अंदर प्रॉब्लम, जैसे 2 नंबर चंद्रमा का है एंड चंद्रमा इज कनेक्टेड विद फाइनेंसेस। अच्छा। यस एब्सोल्युटली, चंद्रमा इज द फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट। और ठीक वैसा ही पैसा अभी आपके पास है, थोड़ी देर में किसी और के पास, और थोड़ी देर में किसी के और के पास। तो एस्ट्रोलॉजी में या न्यूमरोलॉजी में भी? दोनों कंडीशंस के अंदर Okay. जिसकी भी कुंडली के अंदर चंद्रमा की फ्रीक्वेंसीज डिस्टर्ब है, चाहे न्यूमरोलॉजिकली चाहे एस्ट्रोलॉजिकली, आप देखेंगे फाइनेंसेस को लेकर के हमेशा प्रॉब्लम जो है उनको रहेगी। अच्छा। यस, और 22 तारीख वालों को स्पेसिफिकली रहती है, क्योंकि 2 2 मिलके 4 बना 2 मिलकर राहु के में। 4 बना रहे हैं। 26 वालों को जो है वो उनको भी चैलेंजेस जो है देखने को मिलते हैं, जबकि उनके पास तो शुक्र का नंबर 6 भी है। पर 2 और 6 मिलकर के 8 बना रहे हैं। तो ऐसे ही ये कॉम्बिनेशंस बहुत डिफरेंट कॉम्बिनेशंस है। पर अब एक बात मैं यहाँ ऑडियंस को कहना चाहता हूँ कि ये साइंसेस जो है ना, आपकी प्लस और माइनस दोनों को समझ करके आपको अपने जीवन के अंदर क्या क्या करना है, प्रैक्टिकल लाइफ में भी और रेमेडीज़ के तौर पे भी, अगर उसको बैलेंस कर लिया जाए तो मेरा ऐसा मानना है कि हर नंबर जो है ईश्वर ने अच्छा ही बनाया है। हर नंबर की फ्रिक्वेंसीज हमें जीनी चाहिए।